अभिवादन स्वीकार करें। आप देख रहे हैं जनदर्शन न्यूज। बस्ती जनपद के किसान पीजी कॉलेज में पुरातन छात्रों के सम्मान में एल्यूमिनी मीट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में किसान पीजी कॉलेज के पढ़े हुए छात्र जो देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन्हें आमंत्रित किया गया। प्रोग्राम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विशेष सचिव गिरिजेश त्यागी ने किया। कार्यक्रम के दौरान गौरव गलियारे का उद्घाटन किया गया, जिसमें उन छात्रों की तस्वीरें लगाई गई जो छात्र यहां से पढ़कर देश विदेश में उच्च स्थान प्राप्त कर चुके हैं और अपने विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। देखेगा सामने अब भूत की बारी आ गई है, लेकिन देखिएगा मेरा सबसे आग्रह है कोई भी अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं शरद सैयद और आपने देखना शुरू कर दिया है जनदर्शन न्यूज़। पुरातन छात्रों के सम्मान के तो लिए आज शिवहर किसान पीजी कॉलेज में वो छात्र जुटे हैं जो यहाँ से पढ़कर निकलकर देश और विदेश में ख्याति प्राप्त की है, अपना स्थान बनाया है और कह सकते हैं उस विद्यालय का भी मान बढ़ा है। आज उन छात्रों को इकट्ठा करने का इंतजाम किया गया। कह सकते हैं शिवहर किसान पीजी कॉलेज में पहली एल्यूमिनी मीट है और वो सभी छात्र मौजूद हैं जिनकी यादें यहाँ सिमटी हुई थी। बहुत सारी ऐसी यादें हैं जिनको सजोकर लोग यहाँ से निकले और देश विदेश में जाकर अपना नाम कमाया, स्थान बनाया और विद्यालय का नाम कमाया। कुछ छात्रों से बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का कि कौन सी ऐसी यादें रहीं जिन यादों को टटोलते हुए उनको उतनी दूर से यहाँ आना पड़ा, उन यादों को ताज़ा करने के लिए यहाँ आना पड़ा और इस विद्यालय के प्रांगण में आने के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, वो कौन सी यादें हैं जो हमसे शेयर करना चाहें, हमसे बताना चाहें। कह सकते हैं कि जिस विद्यालय में आपने शिक्षा प्राप्त की हुई, पुनः एक स्थान प्राप्त करने के बाद जब वहाँ पहुँचे तो बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। इस विद्यालय में आपने शिक्षा ली, यहाँ के एल्यूमिनी है, कह सकते हैं बहुत सारी यादें रही होंगी। आज बड़ा नाम कमाया, बहुत आगे तक गए यहाँ से पढ़ के। कौन सी ऐसी यादें हैं जो खींच कर आपको यहाँ ले आई? आज हम लोग जो कुछ भी हैं उस इस महाविद्यालय की बदौलत हैं, क्योंकि हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी एक रीढ़ की हड्डी होती है। और यहाँ पे हम लोगों ने अपने जीवन के 3 वर्ष इस कैंपस में बिताए, छात्र राजनीति में भी भाग लिया और पढ़ाई भी करी। तो एक अलग सा एक खिंचाव होता है जहाँ से आपने अपनी विद्या का मतलब ग्रेजुएशन के आगे जब आप बढ़ते हो तो उसके लिए एक अलग सी वो अलग होती है कि आप यहाँ पे आएँ और उसको पुनः देखें कि आपने छात्र जीवन में जो आपने यहाँ पे मौज मस्तियाँ की, खेल कूद किया, सब चीज़ें की, उसको फिर से 15-20 साल के बाद अपनी यादों को, जिसको हम बोलते हैं अपनी रील को रिवाइंड करने का एक वो आता है। तो जब कैंपस में आप आए तो ऐसी कोई याद जो आपको हमेशा याद आती रही इस कैंपस की, कोई ऐसी घटना हो रही हो या ऐसी ट्रेजेडी रही या ऐसी कोई मेमोरेबल यादें रही हो जब कैंपस में घुसे हो तो आपको याद आई हो कि ये ऐसा किया करते थे? जब इस कैंपस में घुसते थे तो बाहर से ही मेन गेट पे ही घुसने के बाद साइकिल के लिए लेकर के अंदर चढ़ करके आने नहीं दिया जाता था और ला करके उतनी दूर तक लाना पड़ता था। और एक अच्छा था कि वहीं पे कॉमन रूम हुआ करता था, उसके सामने से जाने का एक अलग यादें हुआ करती थी। और कंप्यूटर सेक्शन में जब हम लोग धूप में यहाँ बैठते थे तो बैठ करके घास नोचा करते थे। हाँ, तो वो एक याद जो है तुरंत आई कि अब यहाँ थोड़ा सा वो माहौल नहीं है, वो सारी चीज़ें, लेकिन यादें हैं और उसी को देखने, उसी को सुनने, उसी को महसूस करने हम लोग आज यहाँ आए हैं। उसके धूप नोशा करते थे। क्या परिवर्तन महसूस कर रहे हैं पहले के मुकाबले? अब कैंपस आपने काफ़ी समय बाद देखा होगा, ऐसा क्या परिवर्तन कैंपस में महसूस करें, कमी महसूस कर रहे हैं या बदलाव देखना चाहते हैं कैंपस? कैंपस में कोई बदलाव नहीं हुआ, इससे इसका ही थोड़ा सा हमें प्रायश्चित है।
थोड़ा बहुत जो टूटी हुई बिल्डिंगें थी अब लग रही थोड़ी ठीक हो गई हैं, बट वैसे जैसा था वैसा ही हम है। लोगों के लिए माँ माँ होती है, हाँ, वो चाहे जिस रूप में रहे माँ माँ होती है। हम लोग माँ की गोद में है। हम लोग जो सवाल आप पूछना चाह रहे हैं उसके लिए हम लोग बात कर लिए हैं आपस में ही। हम लोग धीरे धीरे इसको और आगे बढ़ाएंगे और बढ़ाने के बाद इसको उस मुकाम तक ले जाएंगे जहाँ ये सवाल आपका ख़त्म हो। एक छात्र के तौर पर यहाँ से पढ़ाया आपने, ऐसा क्या परिवर्तन चाहते हैं इस विद्यालय में? देखा जाए तो मैं भी यहाँ का पूर्व छात्र हूँ, उस वक्त में अब में कुछ थोड़ा बहुत तो बदलाव मुझे भी नजर आता है। क्या लगता है आपको छात्र जीवन के बाद अब क्या बदलाव चाहते हैं यहाँ पे विद्यालय में? बदलाव यही चाहते हैं कि जहाँ पे जो छात्र पढ़ रहे हैं इस समय वर्तमान में, उनको थोड़ा सा काउंसलिंग की जाए और जैसे जो भी सीनियर्स हैं, जो भी हायर पोस्ट पे हैं, एजुकेशंस में हैं, वो आके एक बार मीटिंग करके या इस तरीके से प्रिंसिपल मैम से डिस्कस करके यहाँ के एक काउंसलिंग के लिए लड़कों का सेशन लिया जाए, जिससे कि उनको आगे हम लोग मोटिवेट कर सकें कि अपने फ्यूचर में वो क्या करना चाहते हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं कि जो ये नहीं डिसाइड कर पाते कि हमको आगे करना क्या है। ग्रेजुएशन के बाद एक ऐसा पीरियड होता है कि किसी के लिए भी डिसाइडेड नहीं होता कि वो किस फील्ड पे जाएगा। कहीं फादर का प्रेशर होता है कि वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में, कहते हैं बेटा गवर्नमेंट जॉब कर लो। लड़का करना कुछ चाहता है, नहीं कर पाता है। तो इसी तरीके से लोगों को बताना है कि भाई आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। से बात करने की कोशिश करेंगे, जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कॉलेज कैंपस में कौन सा बदलाव है, वो कौन सी यादें हैं जो आपको यहाँ तक खींच के लेकर आई। यहाँ के पूर्व छात्र रहे हैं, कौन सी ऐसी यादें हैं जिनके जो आपको टटोलती हैं यहाँ आने के लिए? आज एलुमनी मीट का प्रोग्राम किया गया, आप आए यहाँ पर, कौन सी ऐसी यादें हैं जो कैंपस में आने के बाद आपको एहसास हुआ, आपको याद आई? देखिए, मुख्यतः तो जो है वो हमें जो जोड़ती है इस जगह से, वो जो हमें शिक्षा मिली और जिस शिक्षा की वजह से हम आज जहाँ भी हैं, विश्व में कई एलुमनाई मीट में ढेर सारे लोग आए जो विश्व में अलग अलग जगहों पे हैं, बहुत अच्छी जगहों पे हैं। तो वो एक जुड़ाव था, वो एक हमें मतलब हम हमेशा महसूस करते हैं कि हम उस शिक्षा की वजह से विश्व में जहाँ भी पहुँचे, तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम आएँ और जो आगे के छात्र हैं, अगली पीढ़ी के छात्र हैं, उनको हम ये जानकारी दें कि वो उनमें क्या प्रतिभाएं हैं और वो कहाँ तक जा सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो हमें खींच के ले आई यहाँ तक। छात्र जीवन के दौरान जब आप कैंपस में शिक्षा प्राप्त करते हो, उस दौरान अब में कितना परिवर्तन विद्यालय में देखते हैं या क्या परिवर्तन महसूस कर रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, विद्यालय में जैसा कि मुझे बताया गया, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है अभी तक। और मैंने अपने व्याख्यान में भी ये बात बोला है कि हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच जो है नॉलेज की और अप्लाइड सब्जेक्ट्स की हमें जो उसकी शिक्षा है वो ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि जो समय बदल रहा है तेज़ी से, टेक्नोलॉजी का ग्रुप आ रहा है, टेक्नोलॉजी का समय आ रहा है, युग आ रहा है, और उसके हिसाब से अगर हम अपने कॉलेज को, अपनी शिक्षा प्रणाली को बदलेंगे नहीं तो एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो हम अप्लाइड सब्जेक्ट्स को ज़्यादा पढ़ाएं और हमें प्रैक्टिकल नॉलेज जो है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा दें, तो ये हमारे छात्रों के लिए, जो विद्यालय के छात्र हैं, उसके लिए बहुत बेहतर होगा। कौन सी ऐसी यादें हैं आपकी जो यहाँ आने के बाद तरोताज़ा हुई, कह सकते हैं कि इस कैंपस में आए होंगे तो बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी, जो हमसे शेयर करना चाहें? देखिए, यहाँ तो मेरा जान बसता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि मेरे पिताजी यहाँ के प्रिंसिपल थे, स्वर्गीय डॉक्टर पारसनाथ त्रिपाठी जी। उन्होंने यहाँ पे 64 में ज्वाइन किया था और 98 में रिटायर हुए थे। तो जो भी है इस विद्यालय की गहरी यादें हैं। और मैंने भी यहाँ से बीएससी किया था 99 में, और इस विद्यालय को देखता हूँ तो दिल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बहुत अच्छा सुकून यहाँ पे मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। कैसी यादें जो शेयर करना चाहें जो कैंपस में बीती हो? नहीं, हर प्रकार की यादें थी, पढ़ाई की भी थी, दोस्तों के संग मस्तियों की भी थी। हम लोग भी गाना वाना गाते थे और ढोल बजाते थे और डेस्क पे मतलब म्यूजिक निकालते थे। बहुत अच्छा लगता था वो। आप जानते हैं कि वो पुराने समय अब लौट के नहीं आ सकते, लेकिन आज उसका फिर महसूस हो रहा है, वो दिन फिर से महसूस हो रहे हैं आज। तो ये कह सकते हैं कि अलग अलग यादें हैं, अलग अलग यादें जो बीती हैं, मेमोरेबल जो मोमेंट बीते हैं, कह सकते हैं विद्यालय में। जब आप उस विद्यालय में पहुँचें जिस विद्यालय में आपने शिक्षा प्राप्त की हो, उसके कैंपस में घुसे, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आपको वो जो वक्त बीता है वो तरोताज़ा हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने बात कर सकते हैं। आनंद सांडियाल जी से बात करेंगे। सर, आनंद जो कि कह सकते हैं बॉलीवुड में एक बड़ा नाम है, किसी नाम के मोहताज नहीं है। आनंद सांडियाल का नाम ही ले लीजिए तो भी आपको आगे बताना नहीं पड़ेगा। कह सकते हैं बस्ती की धरती, सरजमी से निकलकर और मुंबई में बॉलीवुड में एक बड़ा मुकाम हासिल करने में बड़े संघर्षों का सामना करना पड़ा होगा। कह सकते हैं इससे किसान पीजी कॉलेज का भी एक बड़ा नाम हुआ होगा। बड़ा नाम इस बॉलीवुड में, नाम के मोहताज बिल्कुल नहीं। आनंद सांडियाल का नाम ये लोग जान जाएंगे। यहाँ आने के बाद कैंपस में
ऐसी कौन सी यादें हैं जो तरोताज़ा हुई आपकी? मुझे तो पहली एक ही चीज़ याद आई कि यहीं से मेरी शुरुआत हुई थी। और मैं म्यूज़िक में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था शुरुआत में, क्यों था लगन थी म्यूज़िक सीखने की, लेकिन शुरुआत नहीं हुई थी। तो यहाँ से जब मैं डेस्क बजा के गाया करता था यहाँ पे म्यूज़िक में, और अपने दोस्तों को सुनाया करता था, तो लोग बड़ा अप्रिशिएट करते थे। वो लोग कहते थे कि नहीं तुम तो बहुत अच्छा करते हो, तुम्हारा तो म्यूज़िक का सेंस बहुत अच्छा है, तुम तो बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम जाओ। तो वो जो वहाँ से शुरुआत हुई ना सबसे बड़ी, और वो कॉलेज के कैंपस में सबके साथ मिलजुल करके गाना बजाना एंजॉय करना, तो वहाँ से जो शुरुआत हुई ना, और एक लगा कि नहीं इसका कुछ कीड़ा है म्यूज़िक का और इसको करना चाहिए, तो वो शुरुआत जो है वो खींच के ले गई मुंबई। तो मैं तो बेस मानता हूँ इस कैंपस को कि यही कैंपस है जहाँ से। बहुत छोटा सा शहर है, यहाँ से बॉलीवुड के सपने देखना, मैं समझता हूँ उस समय कह सकते हैं बहुत बड़ा संघर्ष रहा होगा आपका, क्योंकि कह सकते बस्ती जहाँ डेवलपमेंट की बड़ी कमी रही है आज भी वो है, और मुंबई तक जाना बड़े संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। ये आपने पहले से तय कर रखा था कि म्यूज़िक डायरेक्टर बनना है, या फिर परिवार से सहयोग मिला, लोगों का क्या सहयोग मिला, कॉलेज प्रशासन का सहयोग मिला? शुरुआत में तो जैसे फैमिली थी, तो शुरुआत में खूब अपने यहाँ जानते हैं कि अब फैमिली उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती म्यूज़िक को, या मतलब आर्ट की फील्ड को, एकेडमिक में ज़्यादा जाना चाहते हैं। तो शुरुआत में था, लेकिन एक टाइम ऐसा है जब मैंने मतलब बोल दिया, तो फादर मेरे बड़े सपोर्टिव थे। उन्होंने कहा कि नहीं अगर तुम्हारा मन है तो तुम करो, कोई बात नहीं, देखा जाएगा जैसा भी होगा। फिर वो स्ट्रगल का दौर शुरू हुआ कि हाँ कैसे मुंबई गया, तो मुंबई में गया तो वहाँ पे लोगों से मिले, कई सारे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर से मिले, कई सारे लोगों से सिंगर्स से मिले। तो वहाँ पे उन लोगों ने बोला कि नहीं थोड़ा सीखना तो ज़रूरी है, तो सीखना तो। फिर मैं आया लखनऊ, वापस रिटर्न होकर के लखनऊ आकर के मैंने भातखंडे ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने अपने उस्ताद गुलशन भारती जी से भी सीखा। तो वहाँ पे सीख करके फिर जब दोबारा मैंने कम बैक किया मुंबई में, तो मैंने काम करना शुरू कर दिया। और फिर धीरे धीरे करके जो भी टेलीविज़न के मेरी अभी लेटेस्ट फिल्म आई है भवई प्रतीक गांधी की, उसमें मैंने म्यूज़िक किया है। तो अब ये सिलसिला अब शुरू हो गया, और धीरे धीरे करके अभी एक म्यूज़िक चैनल भी मैंने डाला है। तो अब म्यूज़िक में म्यूज़िक डायरेक्टर कह सकते हैं इस वक्त आपने अपने आप को स्टेबल कर लिया, वहाँ स्टेब्लिश हैं आप। यहाँ के छात्रों को क्या कहना चाहेंगे, उनके आने वाले दिन में अगर कोई छात्र जाना चाहे उस फील्ड में, तो आपका कितना सहयोग उनको? मैं बिल्कुल पूरा सहयोग करूंगा, क्योंकि मैंने वो फेज़ देखा है कि जब आप अचानक से किसी फील्ड से अलग हट करके आते हो, तो आपको सहयोग मतलब उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। तो वो चीज़ अगर मेरे सामने कोई ऐसा छात्र आएगा कि जो रियल में अच्छा आर्टिस्ट होगा, अच्छा कलाकार होगा, और उसके अंदर ललक दिखेगी करने की, तो मैं अपना 100% एफर्ट दूंगा और उसको ज़रूर उसको सहयोग करूंगा। क्योंकि मुझे जिस चीज़ की कमी महसूस हुई थी, तो उसकी कमी को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। एक आखिरी सवाल, आने वाले दिनों में कौन से प्रोजेक्ट में हम आपको देखेंगे, या कौन से फिल्मों में इस तरीके से? आने वाली फिल्म है एक हमारी राम बचाए जोड़ी, उसके लिए म्यूज़िक कर रहा हूँ मैं। और एक दो और टेलीविज़न के तो कॉन्टीन्यूसली अपने प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, तो कॉन्टीन्यूस मेरे गाने अभी रिलीज़ में हैं, 2-4 गाने। देखिए कुछ ना कुछ तो हमेशा आता ही रहेगा, देखते ही रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आनंद सांड्याल एक नाम के मोहताज नहीं है, और आने वाले दिनों में कई फिल्में हैं, कई गाने हैं, कई एल्बम हैं, कई सीरियल हैं जिन्हें म्यूज़िक देने का काम करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में उनको हम बहुत सारी जगहों पे और बहुत सारे बड़े बड़े शो में देखेंगे। आनंद सांड्याल को कह सकते हैं शिवहर किसान पीजी कॉलेज में बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारे छात्र हैं जो यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद देश विदेश में अपना नाम कमाया है, और इस वक्त कह सकते हैं कि यहाँ का प्रांगण इस विद्यालय की सरजमी उन छात्रों से भरी पड़ी है जिन छात्रों ने यहाँ से निकलकर अपना नाम कमाया है और विद्यालय का नाम रोशन किया है। एक पहल है शिवहर किसान पीजी कॉलेज में एलुमनी मीट की। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में और भी ऐसे छात्र हैं जो देश विदेश में इस विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको भी बटोरा जाएगा और एक कह सकते हैं गुलदस्ते में सजोकर फिर 3 साल बाद उनको परोसा जाएगा। और यहाँ पर आने वाले दिनों में शिवहर किसान पीजी कॉलेज उस डेवलपमेंट के लिए जो तरस रहा है, कह सकते हैं जिस आवश्यकता के लिए ये बिल्डिंग तरस रही है, सरकार की बात की जाए, एडमिशन की बात की जाए, यहाँ छात्रों की बात की जाए जो इस कैंपस को भूल गए थे, शायद इस कैंपस को याद करेंगे। और आने वाले दिनों में जब 3 साल बाद एलुमनी मीट होगा तो इसकी छवि कुछ अलग होगी और बेहतर ढंग से दिखाई देगी। ब्यूरो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ के साथ मैं अशरफ सैयद, जनदर्शन न्यूज़ के लिए बस्ती जनपद से।